हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का प्रॉब्लम है 4 पावर x प्लस x इज इक्वल टू 0। इसमें x अननोन है। x की कीमत फाइंड आउट कर लेते हैं कि x की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो 4 पावर x ये प्लस x उस साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं तो ये नेगेटिव x हो जाएगा। अब यहाँ पर पावर x है और यहाँ पर पावर 1 है, तो यहाँ से ये वाला पावर ख़त्म कर लेता हूँ। तो कैसे ख़त्म होगा, इस साइड से पावर लेना होगा 1/x, फिर इस साइड से यही पावर लेना होगा 1/x। अब हमारे पास एक रूल है, वो ये है x पावर a होल पावर b इज इक्वल टू x पावर a एंड b। मतलब ये है जब किसी बेस की पर दो पावर हो तो दोनों पावर प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पर 4 पावर x ये दोनों पावर प्रोडक्ट हो जाएंगे, x डॉट 1/x हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस एक्स होल पावर 1/x। तो ये प्रोडक्ट करके कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब इनको मैं तरतीब देता हूँ। इनको पहले लिख लेता हूँ माइनस एक्स होल पावर 1/x इज इक्वल टू, और इस साइड पे जस्ट 4 रह गया। अब माइनस एक्स होल पावर 1/x इज इक्वल टू 4 की जगह लिख लेते हैं 2 पावर 2। ठीक है, अब ये वाला 2 जो है इनकी जगह मैं कुछ और लिख लेता हूँ। तो देखो माइनस एक्स होल पावर 1/x इज इक्वल टू 2 पावर, अब 2 की जगह लिख लेते हैं 1/2। तो ये फिर 2 के इक्वल आ सकता है, ये आप जानते हैं। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में माइनस के साथ और यहाँ पर भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये कैंसिल आउट हो सकते हैं। अब ये -1 जो है इनको मैं लिख लेता हूँ माइनस एक्स होल पावर 1/x इज इक्वल टू 2 पावर, लिख लेते हैं -1 डॉट के क्रॉस लिख सकते हैं 1/-1/2। ठीक है, तो ये -1 जो है आप इनको मल्टीप्लाई करके तो वही ऊपर वाला स्टेप बन जाएगा। अब लिख लेते हैं माइनस एक्स होल पावर 1/x इज इक्वल टू, अब लिख लेते हैं 2 पावर -1 होल पावर 1/-1/2। ठीक है, तो ये 2 पावर -1 है तो इनको हम लिख सकते हैं माइनस एक्स होल पावर 1/x इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा 1/2। ये -1 जो है पॉजिटिव हो जाएगा, होल पावर 1/-1/2। ठीक है, तो अगर हम इनको यहाँ पर माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर लें और यहाँ पर भी, ठीक है, तो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करके दोबारा से ये बन जाएगा पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पर बीच में इक्वलिटी है, इसका मतलब ये है कि आपस में सेम है। अब देखो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस है। अब यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी -1/2 है। फिर से पावर में यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 है। फ्रैक्शन इन डिवीजन यहाँ पर x तो यहाँ पर -1/2। तो हम कह सकते हैं कि x की कीमत जो है वो -1/2 हो जाएगी। सो ये था हमारा रिज़ल्ट। अब अगर इसी रिज़ल्ट को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिज़ल्ट ठीक है या गलत है, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह -1/2 पुट करके अगर ये 0 के इक्वल आता है तो ये रिज़ल्ट ठीक होगा। चलिए अब चेक कर लेते हैं। तो देखो यह है रिज़ल्ट। अब चेक कर लेते हैं
चेकिंग 4 पावर x की जगह -1/2 प्लस x की जगह -1/2 इज इक्वल टू 0। इनको हमने सिंप्लीफाई करना है और 0 को इक्वल प्रूफ करना है। तो 4 की जगह लिख लेते हैं 2 पावर 2 होल पावर -1/2 प्लस मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, तो नेगेटिव 1/2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब पहले मैंने रूल बताया कि x पावर a होल पावर b इज इक्वल टू x पावर a एंड b, यानी जब किसी बेस के ऊपर दो पावर हो तो पावर्स प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पर 2 के ऊपर दो पावर है, एक 2 है, दूसरा नेगेटिव 1/2 है, तो ये 2 और ये कैंसल आउट जाएंगे। तो यहाँ पर रह जाएगा 2 पावर -1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 पावर -1 है, इनके लिए एक रूल है, वो यह है कि अगर 1/a हो तो a पावर +1 है, ऊपर लेके जाके a पावर -1 हो जाता है। तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, 2 पावर -1 है यानी a पावर -1, तो 1/a हम लिख सकते हैं, यानी ये हो जाएगा 1/2 फिर से -1/2 इज इक्वल टू 0। तो देखो पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट x इज इक्वल टू -1/2 100% ठीक है। सो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।